Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are doing well at your home. Today we are going to discuss about uses of metals and non-metals of class 8th general science. So, students, let us know about the uses of metals first. Metals are used in our everyday life for a large number of purposes. ये जो मेटल्स हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में इस्तेमालात में लाए जाते हैं. दे आर यूज्ड इन मेकिंग नेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है. स्क्रूज, यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, ऑफिस फर्नीचर, उन्हीं के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. एक मेटल है आयरन, कॉपर भी है, एल्युमिनियम भी है. These metals are used to make cooking utensils. ये जो metals हैं, आयरन जिसको लोहा बोलते हैं, कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं, एल्युमिनियम, ये metals cooking utensils में इस्तेमाल में लाया जाता है. और वाटर बॉयलर्स फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं. इसी तरह दूसरा मेटल है कॉपर मेटल, जो अभी मैंने जिक्र किया है. ये इलेक्ट्रिक वायर्स फॉर हाउस होल्डिंग वायरिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स या आर्मेचर ऑफ डायनेमोज. ये जो कॉपर मेटल हैं ये तारों में, हमारे घरों में जो बिजली फिटिंग की जाती है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर्स बिछाए जाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉपर मेटल. इसी तरह दूसरा मेटल जो एल्युमिनियम की जिक्र मैंने की है, एल्युमिनियम मेटल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक केबल्स में. यानी जो मोटी मोटी तारें होते हैं, ओवर हेड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइनस, जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइनस हमारे घरों के अंदर जो बिजली आती हैं, इन्हीं के थ्रू आती हैं, एल्युमिनियम थिक वायर्स के थ्रू आती हैं. या एल्युमिनियम फॉइल्स जो हम मेडिसन्स पैकेजिंग मेडिसन्स जो होते हैं, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, वो एल्युमिनियम फॉइल्स में देखने को मिलता है. इसी तरह जो चॉकलेट्स, जो बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, उनकी जो रैपिंग मटेरियल जो होता है वो भी एल्युमिनियम फॉइल का ही होता है. या फूड आइटम्स जितने भी आते हैं, दे आर कवर्ड अंडर एल्युमिनियम फॉइल्स. इसी तरह दूसरे मटेरियल्स भी जो पैक होते हैं वो एल्युमिनियम फॉइल्स में ही होते हैं. या एल्युमिनियम जो मेटल हैं, इन द फॉर्म ऑफ एलॉयज, जो मिक्सचर की सूरत में, एलॉय की सूरत में एरोप्लेन्स में इस्तेमाल में लाया जाता है, एरोप्लेन्स बनाने में. इसी तरह जो आयरन मेटल हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टील की सूरत में इनको, जो पहले मैंने बताया, नेल्स यानी इनसे केल बनाए जाते हैं, स्क्रूज बनाए जाते हैं, नट बोल्ट्स बनाए जाते हैं, पाइप्स बनाए जाते हैं, रेलिंग्स, गैस सिलेंडर्स जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, स्टोव्स, वाटर टैंक्स, ऑफिस फर्नीचर, इंडस्ट्रियल टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यानी कार्स, बसेस, ट्रेन्स, हाउस होल्ड गुड्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जितने भी हमारे घरों में हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस आयरन मेटल. इसी तरह जो जिंक मेटल जो हैं, ये गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग. जो भी आयरन है जिसको रस्ट लग जाता है, जिसको जंग लग जाता है, इसको जंग न लगने के लिए ये जिंक का इस्तेमाल किया जाता है. जिंक की कोटिंग की जाती है. हमारे जो छतों के ऊपर जो टीन लगा हुआ होता है, इस पर भी जिंक की कोटिंग होती है. इसी तरह दूसरा मेटल है सिल्वर या गोल्ड की बात करेंगे. दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी. ये ज्वेलरी में इस्तेमाल में लाया जाता है. ये बहुत कीमती मेटल होता है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों ये ज़्यादा कीमती होते हैं. इसी तरह मरकरी दूसरा मेटल है. ये थर्मामीटर्स, बैरोमीटर्स में इस्तेमाल में लाया जाता है. ये वाहिद वो मेटल हैं जो
लिक्विड जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है इन ए रूम टेम्परेचर। हमारी ये जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो जो मरकरी हैं, ये इन थर्मामीटर्स में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी तरह कॉपर वायर का या पहले जिक्र किया कॉपर वायर, ये यहाँ पे कॉपर वायर देखने को मिलेगा। तो जितने भी ये मेटल्स हैं हमारे कार आमद की चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पे चंद फोटोज़ भी डाले हैं। यहाँ पे मैंने मरकरी की बात की है जो इन थर्मामीटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, या बैरोमीटर्स में भी, मैनोमीटर्स में भी। यहाँ पे थर्मामीटर मैंने डाला है। इसी तरह यहाँ पे कॉपर की जिक्र हमने की है। यहाँ पे कॉपर वायर मैंने दिखाई है जो हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे इर्द गिर्द हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर ऑल मेड अप मेनली ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स। सब के सब कंपाउंड्स, किन कंपाउंड से? नॉन मेटल्स के कंपाउंड से बने हुए हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, एट्सेट्रा। जितने भी ये नॉन मेटल्स हैं, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे कॉमन यूजेस होते हैं नॉन मेटल्स के, जैसा कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है या कार्बन है। पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन इज़ ए नॉन मेटल विच इज़, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो प्लांट्स भी इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स भी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी। हम ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीथिंग के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरह प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन नॉन मेटल हैं, ये ज़रूरी हैं मेंटेनिंग आवर लाइफ। इसी तरह ऑक्सीजन जो है ये दूसरे प्रोसेस, बर्निंग प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। देयर वुड बी नो कंबशन विदाउट ऑक्सीजन। हमारे घरों में जो फ्यूल्स जलाए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह हम दूसरे नॉन मेटल की बात करेंगे। नाइट्रोजन, ये भी नॉन मेटल हैं जो इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र्स, यानी खाद बनाने के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। खाद जो एनहेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की जो ग्रोथ एनहेंस करता है। इसी तरह ये जो नाइट्रोजन गैस जो इनर्ट बीइंग इनर्ट, ये इस्तेमाल किया जाता है पैकेजिंग इंस्टेड ऑफ एयर। जितने भी ये बहुत सारे जो पैकेजिंग फूड्स हैं, वहाँ पे इनर्ट गैस है ये नाइट्रोजन, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे नाइट्रोजन गैस होते हैं ताकि जो ये गुज़ा है ये फ्रेश रहे, टू कीप द फूड फ्रेश। इसी तरह दूसरा नॉन मेटल है क्लोरीन, जो इस्तेमाल किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जो पानी है, पानी साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ये खासियत है कि ये जरासीम को किल कर देता है। इसी तरह जो ये क्लोरीन है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी को जर्म फ्री बना देता है। आयोडीन दूसरा नॉन मेटल है। आयोडीन का इस्तेमाल पहले हम इसको पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन जिसको टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं, ये भी अप्लाई किया जाता है ज़ख्मों पे, काटस वाउंडस पे इस्तेमाल किया जाता है, बतौर एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा नॉन मेटल सल्फर या फास्फोरस हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं फायर वर्कस में, क्रैकर्स में, जैसे कि पटाखे बच्चे जलाते हैं या सेलिब्रेशंस कहीं पे होते हैं तो उनमें फास्फोरस या सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात है जो सल्फर नॉन मेटल हैं, ये वल्केनाइजेशन ऑफ रबर यानी हार्डनिंग ऑफ रबर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कार्बन नॉन मेटल हैं जो
विच इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल, जो बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स हैं जैसा कि चारकोल हैं, कोक हैं या कोल हैं, ये बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं, जैसे कि नाइट्रोजन से ये फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। मैंने ये फर्टिलाइज़र यहाँ पे फर्टिलाइज़र की पिक्चर यहाँ पे डाली है। ये नाइट्रोजन को बनाया जाता है, जो नाइट्रोजन नॉन मेटल हैं। इसी तरह सो स्टूडेंट्स, वी विल कंक्लूड टुडे। होप कि आपने अच्छी तरह ये समझा होगा कि यूजेस ऑफ मेटल्स और यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो इंशाल्लाह रहमान कल हम नया जो सब टॉपिक होगा इसी को हम साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।